बोनासिरा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोई जो थियरी हमने पढ़ी थी, देखते हैं कि उसमें क्विज के उस चैप्टर के हवाले से कौन से जुमले आते हैं। तो हम ये देखते हैं, हम कोरेजी करके बड़े तफसील से एक एक जुमले को पढ़ते हैं। अभी ये ना चीज ना थियरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब जो बंदा ध्यान नहीं दे रहा ना, वो खुद का घाटा कर रहा है। तो मैं को दिल दिल एक एक मैं ना पूरा जुनून से पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं कभी कभी आप कैसे मैंने पढ़ा है, हाँ देखो ये कर लो, कभी कैसे किया मैंने। मैं हमेशा रीड की अड़ी सीधे रखता हूँ, मैं हमेशा जोश में पढ़ाता हूँ। कभी मैंने कोई कमी नहीं देखी कि आपको महसूस हो कि मुझे आज फालतू लग रहा है बता समझाना। तो मैं बड़ा बड़ा कदर करता हूँ। आप मेरे जैसा आधा जुनून भी दोगे ना तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। ये तो अभी सुनो, सबसे पहला जुमला। La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale italiano, veicoli che si possono condurre con patente A1। देखो ये हमने थ्योरी में नहीं सीखा था, गौर से सुनो। ये क्या कह रहा है, और ये बेरो है। जो लाइसेंस A1 के साथ मैंने कहा था हम चला सकते हैं, पता है मैंने कहा था A1 वाला हम चला सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे इटली के अंदर ही चला सकते हैं। कानूनी तौर पे इटली के कानून ऐसा कहते हैं कि आप जो A1 के साथ चलने वाली गाड़ी, अगर जर्मनी फ्रांस में इनका कहने का मतलब है उधर नहीं चला सकते, इधर A1 वाली गाड़ियां। लेकिन जुर्म के हिसाब से मैं बताता हूँ, मेरे को कोई कमी नहीं आई। मैंने हर जगह यूरोप में सब जगह सारी गाड़ियां चलाई है, और किसी ने कभी मुझे नहीं कुछ कहा। खैर, कानून कहता है कि बी वाली गाड़ी ए वन वाली गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन इटली के अंदर, और ये वेरो है। ठीक है, ये इतना समझ लेना। वाला पतेंते बी, सबसे पहले बी की बातें हो रही है, जो आपको मिल रहा है लाइसेंस ना कि। हाँ जी रजा। सर ये दोबारा बोला, मैं नहीं समझता है वो पहले वाला। ये कहते हैं लाइसेंस बी जिसके पास है ना, वो लाइसेंस ए वन के साथ चलने वाली गाड़ी है ना, वो भी चला सकता है, लेकिन सिर्फ इटली के अंदर। समझ आई? माइक ऑन करो। ओके, ग्राzie। ओके। तो ला patente di categoria B abilita a guidare autobus। खैर इधर ही खत्म हो गया। कहता बस चला सकते हो, आपको होता है बी के साथ, आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब 16 सीटर बस चला सकता है। जब ये बोल दिया कि बस हम बस नहीं चला सकते एक के साथ, ये हमें पता है, तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इधर बोल दिया ना, आपने पढ़ लिया, वो तो बस चला सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर लाइसेंस A1 की। हाँ जी। सर, अभिलात का क्या मतलब है? क्या? अभिलात, आपने कौन सा ये दूसरा सवाल, दूसरा अबिलिता। नंबर? अबिलिता। जी, क्या मतलब है सर? इस काबिल बनाता है आपको। ठीक है? और आप भी इस काबिल बन जाओ। यार सवाल पूछने से पहले हाथ उठाया करो मेरे भाई यार। अभी महीना गुजर गया। अच्छा। लाइसेंस A1 può condurre motocicli quando senza carrozzetta। देखो ये वाला, ये जुमला क्या कहता है? Patente A1 abilita guida di motocicli कौन सेंसर carrozzetta, बिना छत के या छत के साथ, जिसकी सिलेंडर 125 है, और उसकी 11 किलोवाट नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो बंदा A1 के साथ सचमुच में चला सकता है। 125 की क्यूबिक सेंटीमीटर की मोटरसाइकिल, जिसकी वजन किलोवाट 11 सना। बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। Patente con senti di guidare tutti gli autocaravan camper। अभी autocaravan camper किसको बोलते हैं? वो रिहायशी वाली गाड़ी जहाँ पे हम खाना पकाते हैं, तो उधर सोते भी है, नहाते धोते गाड़ी के अंदर है ना, जो पूरी फैमिली के साथ जाते हो। आप चला सकते हो बी के साथ, लेकिन कौन सी कैंपर जिसका वजन 3.5 टन से ज्यादा ना हो। ठीक है? मैंने अमेरिका में चलाई थी 12,000 किलो की, मतलब 12 टन की कैंपर, लॉस एंजलिस से लास वेगास तक। लेकिन यहाँ पे इजाजत, उधर की इजाजत इधर नहीं है। खैर, इधर हम 3.5 टन से ज्यादा नहीं चला सकते हैं। ठीक है? patenti B consente di guidare tutti i caravan, सारे के सारे caravan चला सकते हो, नहीं सारे के नहीं, सारे नहीं, सिर्फ वो जिसका वजन 3.5 टन तक हो। नेक्स्ट। La revisione della patente di guida è disposta, मतलब क्या, ये इसका मतलब क्या है, गौर से सुनो। अब आप ये मेरे बिना केस कैदा करते हो, आपको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपको अभी ध्यान नहीं गया तो बोलो आपसे ज्यादा बेचारा कौन है। ला रिवीजन बोलते हैं, आपको रिवीजन करने को कहा जा सकता है। डिस्पोज मतलब कि आपके ऊपर ये बीत सकती है कि आपको रिवीजन करने को कहा जाए। क्यों भला? quando si accerti, ये अल्फाज accerti का मतलब क्या होता है? accerti मतलब पुलिस कंट्रोल। लिख लो अगर आपको नहीं पता था। accerti का मतलब है जब पुलिस से कंट्रोल करने के बाद उसे पता चला कि conducente alla guida senza aver con sé la patente। कहते हैं आपके ऊपर, आपको कंट्रोल करा तो आपके पास लाइसेंस है ही नहीं। है ही मतलब घर पे छोड़ के गए हो इसके लिए। तो जो बंदा घर पे लाइसेंस भूल गया है,
तो रिवीजन करने को नहीं बोलते हैं, ये फालसो है, ठीक है, गलत है, बड़ी सजा देती है, रिवीजन बड़ी चीज होती है, रिवीजन करने को बोलना। La patente di categoria B con codice armonizzato 96, आपको पता है ये आपसे थोड़ी कड़ी ज्यादा लाइसेंस है, जो आप अभी भी कर सकते हो, जो मेरे सारे स्टूडेंट अभी मौजूद हैं, वो बोल सकते हैं सर मुझे बी का एग्जाम नहीं देना, मुझे देना बी con codice armonizzato 96। ये क्या करता है, अगर मैंने आपको बोला था कि आप गाड़ी चला सकते हो 3 4 या 5 टन से ज्यादा नहीं, या गाड़ी और उसके साथ एक रिमॉर्के हो 750 किलो, तो दोनों मिलकर उनका वजन 3 4 या 5 ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके पास लाइसेंस बी है con codice armonizzato 96, वो एक गाड़ी चला सकता है जिसका वजन 3500 किलो हो और उसकी ट्रॉली भी 750 की हो, यानी 4250 किलो, आपसे 750 ज्यादा चला सकता है बी के साथ। तो इस क्लास में बैठे कोई भी बंदा बोल सकता है कि मैं ये थियरी करना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी तगड़ी गाड़ी चलेगी। मैं सबको मना क्यों करता हूँ, क्यों? क्योंकि अब आपने थियरी पास तो कर ली, अभी पक्के लाइसेंस के लिए आपको बताना है कि मुझे गाड़ी ट्रॉली के साथ चलानी आती है, तो पार्किंग उसके साथ करना है, रिवर्स में गाड़ी गाड़ी साथ चलानी है, और आप जाओगे ऑटो स्कूला बिना गाड़ी के, बस में, ट्रेन में। तो मैं कहता हूँ पहले लाइसेंस बी की हासिल कर लो, उसके बाद अगर आपको ये चाहिए ना, उसके दोबारा थियरी नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ऑटो स्कूला बोलो मुझे हारमोनियम से ही चाहिए, आप मुझे प्रैक्टिकल टेस्ट करा के देख लो। तो एटलीस्ट बंदा रोज जाएगा ऑटो स्कूला में खुद की गाड़ी के साथ, तो बेहतर है ना, वरना लटक जाओगे, आपकी लाइसेंस भी नहीं मिलेगी जब तक आप उनको बताते नहीं हो कि मुझे गाड़ी ट्रॉली के साथ चलानी आती है। और चलाना नहीं काफी है, रिवर्स करना, यू टर्न करना, सब कुछ करना ट्रॉली के साथ। Ya questa può essere conseguita solo se già in possesso di A, और वो बी को जो armonizzato वही बंदा हासिल कर सकते हैं जिसके पास पहले से आ है, ये गलत है, फाल्सो है। पर guida un'autovettura che traina, इधर नीचे पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा है, एक मिनट। पर guidare un'autovettura, मैं पता है सुबह 5:30 बजे से उठा हूँ, सॉरी मैंने अ, ऐसे किया, बोलो इमरान खान। और सर जी मैं थोड़ा बंद कर दो, कार्बोनेट वाले आए हैं वो घर चेक कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं जरा बंद कर दूं। कार्बिनियर या घर चेक करने के लिए भी। ओके, कहते हैं कि per guidare un'autovettura che trae un rimorchio, की गाड़ी चलाने के लिए जो रिमॉर्क खींचती है जिसका मासा मासिमा autorizzata 2000 किलोग्राम है। तो मतलब क्या, गौर से सुनो, per guidare un'autovettura एक गाड़ी चलाने के लिए, कि जो traina यानी खींचता है, एक रिमॉर्क ट्रॉली को बोलते हैं, जिसका वजन 2000 किलो है ट्रॉली का। E massa massima utilizzata del complesso veicolare, ये अल्फाज कॉम्प्लेक्सो वेहिकुलर है, ये लिख लो कॉम्प्लेक्सो वेहिकुलर है। किसको बोलते हैं, कभी भी कोई चीज, दो चीज जुड़ के एक बनती है, मैंने एक खींचने वाली गाड़ी और उसके पीछे कोई चीज जुड़ती है, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सो वेहिकुलर। जब कॉम्प्लेक्सो होता है अल्फाज, ये कॉम्प्लेक्सो वेहिकुलर, कब एक गाड़ी की बात नहीं होती है, गाड़ी किसी और को खींच रही है। कहते हैं जिसका वजन है पारी है 4500 किलोग्राम, तो इसके लिए आपको लाइसेंस बी होना जरूरी है, सही बात है, कर सकते हो बी के साथ। बी के साथ आप चार, जी जोए पूछे। सर जी पारी का पारी मतलब इक्वल टू बराबर, लिख लो जिसको नहीं पता पारी, पारी मतलब बराबर। सर मैंने पढ़ा था कहीं पारी पारी और दिस पारी उसका ऑपोजिट। वो तो कुछ और है, वो पता है वो है तख्त और जुफ्त बोलते हैं ना, इवन ऑड, वो कुछ और है, अभी आप कुछ कंफ्यूज मत करो दो लोगों को। पता है पारी मतलब क्या, हम नुमरी पारी बोलते हैं 2 4 6 8 को, 20 पर ही बोलते हैं 1 3 5 7 को, समझ रही हो ना आप? जी ऑड और थैंक यू। इवन, मुझे पता नहीं उर्दू अल्फाज क्या बोलते हैं, तख्त और जुफ्त ऐसे कुछ बोलते हैं, खैर वो अल्फाज उसकी बात हो रही है। Patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente a B। अभी मैंने को पहले बताया था, वो यही बता रहा है, बोलते हैं कि आप बीई कहते हैं आप बी के साथ हासिल कर सकते हो, गलत है। आप बी के साथ मतलब कॉन्टेस्टुअल मतलब क्या, अभी आप इस कॉन्टेस्ट में, इस क्लास में मेरे जो भी लोग मौजूद हैं, आप इस कॉन्टेस्टुअल में जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है इसके साथ आप बी हासिल कर सकते हो, या बी कौन कोदिचे armonizzato 96 96 ये कर सकते हो। बीई तगड़ी लाइसेंस है, वो तो 7000 किलो चलाने वाली है, तो बोलते हैं आप बी के साथ साथ बीई की थ्योरी भी दे सकते हो, नहीं, उसके लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग लाइसेंस लेनी पड़ेगी, अलग थ्योरी पास करनी पड़ेगी, तो इसके लिए गलत, इधर ही गुरु गया, इधर ही गलत हो गया।
ये बोलता है आप बी हासिल कर सकते हो, बी के साथ इसके साथ इसके ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर ही ये गलत हो गया है और हम इसको फालतू बोल के आगे बढ़ सकते हैं। La sospensione della patente può essere disposta। आपकी लाइसेंस सस्पेंड कर देना, सस्पेंड करने का मतलब होता है वो 1-2 महीने 3 महीने के लिए वो लाइसेंस छीन लेते हैं आपसे, आपको देते नहीं चाली गाड़ी चलाने के लिए, तो सस्पेंड करना। Poter è disposta, मतलब आपके ऊपर ये बीत सकती है nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo। क्या मतलब है कि abbia in confronti, मतलब किसके निस्बत ये रिविजन सस्पेंड करेंगे? Chi ha falsificato o contraffatto documenti di assicurazione। falsificato मतलब क्या? पता है कोई लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के जो पर्ची आती है ना, इंश्योरेंस की पर्ची छोटी वाली, लोगों का इंश्योरेंस लागू है, मान लो कि 18 जुलाई 2023, मतलब कल खत्म होने वाला था। तो कोई कोई लोग जो आखिरी 3 अल्फाज है ना उसको मिटा के 4 बना देते हैं और लिखता अलग ऐसे करते जैसे ओरिजिनल लगे। तो ये इसको बोलते हैं फाल्सिफिकारे, झूठा डॉक्यूमेंट बनाना, जाली जाली पेपर बनाने। कॉन्ट्राफात्तो मतलब क्या? जो चीज गैर कानूनी आप जाली बना रहे हो, दोनों का मतलब ये है फाल्सिफिकारो कॉन्ट्राफात्तो। कॉन्ट्राफात्तो मतलब कोई भी चीज दिखने के लिए ओरिजिनल लगती है लेकिन है जाली, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राफात्तो। ठीक है? जो चीज दिखने के लिए ओरिजिनल लगती है लेकिन मेरी जीन्स होती है या कोई कोई बोलते हैं ये कॉन्ट्राफात्तो है। आईफोन है, बोलते हैं दिखने के लिए आईफोन लगता है लेकिन ये कॉन्ट्राफात्तो है नहीं, आईफोन कुछ और है लेकिन दिखता है आईफोन जैसा है, गलत बनाया है, कॉन्ट्राफात्तो उसको बोलते हैं। ठीक है? तो जिससे इंश्योरेंस के पेपर में धोखेबाजी की है, ऐसे बंदों को हम उसको सस्पेंशन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। La patente di guida B non può essere rinnovata a chi è supera, जिसके पास 80 साल की उम्र से ज्यादा हो गई है ना, उसको लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कर सकते हम। अब मैंने आपको बताया था मेरी ये जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमें कुस्तूरे जहाँ पे है, उसकी जो कुस्तूरे मतलब क्या, जो चीफ है ना उसकी वो एक यहाँ पे औरत है, वो मेरे बचपन की दोस्त है। तो उसके मैं जब मेरे लाइसेंस रिन्यू करा गया था तो मेरे 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 घर में बैठे थे एक बड़े बुजुर्ग इंसान, उनकी 90 साल उम्र थी, वो 90 नहीं 92 थे, 92। तो वो भी मेरे साथ लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आए थे। उनको भी लाइसेंस मिल गया, मेरे को भी लाइसेंस मिल गया रिन्यू। लेकिन 92 पे वो चलाते थे, खुद गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें टेस्ट करनी थी ना कि वो, तो बोलते 80 साल से ऊपर नहीं चला सकते, झूठ बोल रहे हैं, ऊपर भी चला सकते हो लाइसेंस आप। तो हम अभी इधर के लिए यहाँ पे इधर रुकते हैं।